नमस्कार दोस्तों। पीजीटी रिजल्ट में एक बहुत ही बड़ा खेल हो गया और ये जो खेल है काफी ज्यादा एक बोले ना बहुत ही दुख की खबर है। एक तरीके से मैं बोलूं तो आज मैं आपको बताने वाला पूरा डिटेल में, जिसको देख करके आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, जेएसएससी के द्वारा 290 नंबर होने के बावजूद भी फेल हो गए कैंडिडेट। जेएसएससी का बड़ा झटका और अभ्यर्थियों के बीच में एक हड़कंप मच चुका है ना। स्कोर कार्ड पर बवाल मच चुका है। स्कोर कार्ड जारी कर दिया, अभी भी जस्ट आपका ऑफिशियल नोटिस आया। मैं आपको बता दूं, डीवी में नाम नहीं, क्वालिफाई लेकिन सिलेक्शन नहीं। आखिर क्या चाहती है, इनकी मंशा क्या है? क्या ये हम लोग को नौकरी देंगे या सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करेंगे? तो आज का ये जो सेशन है इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सबको अंत तक वीडियो देखना ही चाहिए। तो चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग सबसे पहले जेएसएससी पीटी स्कोर कार्ड अपडेट 2026 पूरी जानकारी मैं पॉइंट बाय पॉइंट लाया हूँ। स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी ने पीजीटी के जो 7 सब्जेक्ट का जो आपका स्कोर कार्ड है ये आपका जारी कर दिया गया है। समझ रहे हैं? ये बड़ी खुशखबरी आप सबके बीच में निकल करके आ रही है। खुशखबरी के साथ में दुख की भी खबर होगी। देखिएगा स्कोर कार्ड यानी कि 14 मार्च 31 मार्च तक वेबसाइट पर, यानी कि देखिए आज आपका 14 मार्च है ना। आज आपका क्या है 14 मार्च, यानी आज से आपका 31 मार्च 31 मार्च तक आपका रहेगा, है ना। कब तक? तो 31 मार्च तक आपका रहेगा, समझ रहे वेबसाइट पर। तो सभी को कुल कितने सब्जेक्ट थे ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे मैं अभी जस्ट अभी आपको ऑफिशियल नोटिस देखा और आपके लिए मैंने लाया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुल आपको कितने सब्जेक्ट पीटी में कुल 11 सब्जेक्ट थे। पहले जारी किए आपका 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना। और भी कई सारे सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स हो गए हैं, है ना। और देखिएगा यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया। क्लियर? अब जारी किए गए 7 सब्जेक्ट वाला आपका हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और फिर आपका एक और सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट, हाँ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, है ना, सॉरी कॉमर्स। तो इकोनॉमिक्स यानी अदर सब्जेक्ट जैसा नोटिफिकेशन में ध्यान दीजिएगा आप लोग। यानी कि ये सारे लोगों को जारी कर दिया गया है। आपको पता होगा मैथमेटिक्स हो गया अदर सब्जेक्ट, यानी कि स्कोर कार्ड में क्या क्या आपको जानकारी होती है। बहुत सारे लोग नए होते हैं जिनको पता नहीं होता है, तो आप सब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्कोर कार्ड में क्या जानकारी रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा स्कोर कार्ड में क्या क्या जानकारी रहेगा। सबसे पहले जो आपका कैंडिडेट का नाम रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, डेट ऑफ बर्थ का, रोल नंबर, आपका जेंडर मेल फीमेल है या क्या है ना, जरूरी भी है। और जो आपका रोल नंबर वगैरह सारी चीजें रहती है। कैंडिडेट यानी अटेंडेंस का जो स्टेटस है ना, उपस्थित है या नहीं थे। कैटेगरी होता है एग्जाम स्टेटस, रो मार्क्स यानी नॉर्मलाइज मार्क, कुल कितना नंबर थे रो मार्क्स है ना, कितना आपने उठाया, नॉर्मलाइज करके कितना आपको नंबर देगी, ये सारी चीजें आपको दिया हुआ रहता है। समझ रहे? रो मार्क्स क्या होता है तो आपको बता देना चाहता हूँ। रो मार्क्स परीक्षा में आपने जितने सवाल किए, समझ रहे, जितने भी सवाल किए उसमें से आपको कितना नंबर दिया गया है ना, उसी का मतलब उसी के आधार पर असली नंबर आते हैं। समझ रहे? और उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, 150 में से 144 सवाल सही के रो मार्क्स आपका हो जाएगा, है ना। समझ रहे? वही आपका रो मार्क्स हो जाएगा। अब नॉर्मलाइज मार्क्स में आपका क्या होगा कि अब देखिए, अब 140 में से आपको घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, सहज रहेगा तो घटाया और कठिन रहेगा तो बढ़ाया जाएगा। समझ रहे? नॉर्मलाइज मार्क तब तक लागू, मतलब तब लागू होता है जब आपका परीक्षा में मतलब जो आपका कई सारे शिफ्ट में आपको कठिन प्रश्न पूछा जाता है, कई सारे शिफ्ट में आपका सहज प्रश्न, तो सहज वाले को घटा दिया नंबर और कठिन वाले को नंबर बढ़ा दिया जाता है। समझ रहे? तो ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन में कई बार क्या क्या होता है ना, नॉर्मलाइजेशन के आड़ में धोखाधड़ी भी किया जाता है। समझ रहे? छात्रों के भविष्य के साथ में कई बार खिलवाड़ भी किया जा सकता है। तो किसी भी शिफ्ट में पेपर आसान हो या किसी में कठिन हो, इसको लेवल मेंटेन करने के लिए, है ना, जिसमें आयोग सभी शिफ्ट को बराबर करने के लिए आपका नॉर्मलाइज प्रोसेस करता है ना। आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग कि किसी भी मार्क्स, मतलब किसी का भी मार्क्स बढ़ जाता है, किसी का कम होता है। नॉर्मलाइज पीटी एग्जाम का जो पैटर्न है कैसे लेती है आपको पता होना चाहिए। तो आपको पीटी आपका 2 पेपर थे, पहला पेपर और क्वालिफाइंग पेपर था। इसमें केवल आपको पास करना होता है। देखिए पहला पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग ही रहता है, और पेपर 2 में आपका मेरिट बनने वाला पेपर था और फाइनल सिलेक्शन इसी के आधार पर आपका होता है। क्लियर? यहाँ पे ध्यान दीजिए पेपर 2 का जो पूरा पैटर्न। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कुल 150 प्रश्न थे, जिसमें से आपको 2-2 अंक के थे, और कुल आपका 300 नंबर थे। 150 का अब 300 हो गया ना, तो वही सारी चीजें हैं।
क्या हो गया यहाँ पे, हाँ, तो कुल आपका 300 का था, क्लियर। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स में, यानी कि कम से कम आपको पीटी में आपको 50% पासिंग मार्क्स थे, समझ रहे। मतलब कि आपको जितने भी कैंडिडेट है 300 नंबर का था तो 150 नंबर आना ही था, समझ रहे। 50% मतलब 300 का 50 आधा नंबर है ना, 50-50 तो वही चीज है। तो अगर किसी को 150 से उससे अधिक अंक है तो उसका स्टेटस क्वालिफाइड लिखेगा, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है। लेकिन इसका मतलब यह है कि सिलेक्शन नहीं होता, समझ रहे। आगे बात करते हैं क्वालिफाइड और सिलेक्शन में कई सारे फर्क होते हैं, बहुत सारे उनको भी पता नहीं था क्वालिफाइड क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्वालिफाइड जो आपने परीक्षा पास कर ली, सिलेक्शन मतलब आपका कट ऑफ से ऊपर है, समझ रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये आपको देखिएगा, बाद में ये ना बोले कि हमको पता ही नहीं चला, क्लियर। तभी सबको डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, एक बड़ी समस्या भी हो गई है, ध्यान दीजिए आप लोग। क्या है समस्या कि जो भी विवाद चल रहा था यह है कि आपका उन उम्मीदवार को 217 और 290 प्लस जो भी मार्क्स आए थे, समझ रहे, फिर से उन्हें डीबी के लिए बुलाया नहीं गया, समझ रहे, फिर भी उन्हें डीबी के लिए नहीं बुलाया गया। 270 से आपका 290 के बीच बताए ना, इतने इतने नंबर होने के बाद भी उनको बुलाया नहीं, ये गलत बात है कि नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। देखिएगा 292 मार्क्स था, 291, 286, 280, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या रीजन है जिसके चक्कर में ये लोग का नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं, आप क्या तर्क देते हैं मुझे बताइए, इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल 292 मार्क्स वालों का सिलेक्शन जब नहीं हुआ है तो कट ऑफ इससे ज्यादा गई होगी, बिल्कुल सही बात है भाई, कट ऑफ तो इससे ज्यादा ही गई होगी तब तो, समझ रहे। संभावित कट ऑफ जो आपका 293, 294 और या उससे भी अधिक जा सकता है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जितने भी लोग हैं मैंने बोला अंतिम तक रहिएगा, को सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट दे दूंगा। तो ये खास करके EBC1 कैटेगरी में, समझ रहे। अगर बात करें डीबी लिस्ट क्यों पूरी नहीं हुई, तो सूचना के अनुसार जो भी जानकारी निकल कर डीबी आपको 18 से 24 है ना तारीख को हुआ था, लेकिन सभी सीटें भर नहीं पाई थी, इसीलिए एक और डीबी लिस्ट आने की प्रबल संभावना बनी हुई। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। आगे बात करें जिनका मार्क्स ज्यादा है, जो भी कैंडिडेट का जो नंबर है वो ज्यादा है, उनके लिए तो वो क्या करेंगे, तो जितने भी कैंडिडेट जिनका नंबर ज्यादा है वो को क्या करना होगा, अगर आपके 270 प्लस या 290 मार्क्स है तो सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको जेएसएससी ऑफिस यानी कि रांची नामकुम में जा करके एक शिकायत करनी होगी, है ना। शिकायत नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं जानता आप पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, समझे, पास है कि नहीं, आपका नंबर अच्छा खासा है तो जरूर आपको जाना चाहिए, आप पढ़े लिखे युवा है, क्लियर, डरना नहीं है। आगे बात करते हैं, ये अगला आपसे सामने आता है कि स्कोर कार्ड दिखाना है, सिलेक्शन स्टेटस पूछना है, फिर एरर की जांच कराने के लिए, आखिर क्या दिक्कत हुआ जो हमारे इतना नंबर होने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं आया, नहीं हमारा जेएसएससी ऑफिस में कहाँ आता है नामकुम में, जो आपका झारखंड स्टाफ सिलेक्शन है जेएसएससी ऑफिस है, हम लोग तो गए हैं, आप भी गए होंगे बिल्कुल, सीजल को रद्द करवाने के लिए हम लोग गए थे, हालांकि रद्द तो नहीं हुआ, बट कोई दिक्कत नहीं, जो होने का रहता हो ही जाता है, ठीक है ना। चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कब जाना चाहिए, तो उम्मीदवार को 1 सप्ताह मतलब कि दी जा रही, यानी कि आप लोग को अभी तुरंत निकल जाना चाहिए, समझ रहे, तुरंत मतलब कि अब देखिए आज तो आपका सैटरडे था, कल संडे, संडे तो हुआ ना, सोमवार को आप लोग चले जाइए, समझ रहे, यानी 17 मार्च के आसपास जैसे ऑफिस में जा करके आपको अपनी समस्या का दर्ज करवाना, मतलब कि समस्या का हल वहां से ढूंढना होगा, समझ रहे, यानी कि सोमवार को आप चले जाइए, आज तो इतवार है आपका। पीटी में 7 सब्जेक्ट का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया, समझ रहे, यानी कि पीजीटी में, और कई उम्मीदवार बहुत ज्यादा मार्क्स होने के बाद भी उनको डीबी के लिए नहीं बुलाया गया, मतलब नहीं हुआ ही नहीं है, और कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जा सकता है, डीबी की नई लिस्ट आने की प्रबल संभावना बताई जा रही है, क्लियर। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट पीजीटी को लेकर के, और ज्यादा मार्क्स वाले उम्मीदवार जैसे ऑफिस में जाकर के शिकायत जरूर कीजिएगा, अन्यथा आपको बाद में तकलीफ। देखिए ये लोग जानबूझ करके ऐसा करते हैं, ये लोग सोची समझी रणनीति के तहत काम करते हैं ना, मामला को किस तरीके से लंबा किया जा सके, अगर सरकार अगर चाहती तो तुरंत अभी दे सकती है, सरकार चाहती ही नहीं, 10 साल से जेटेट नहीं करवा पा रही, ना ही शिक्षक भर्ती कंप्लीट करवा पा रही है, उत्पाद का वही हाल कर दी, झारखंड पुलिस का वही हाल कर दी, दारोगा तो निकाल ही नहीं रही है, मतलब क्या, लेडी सुपरवाइजर वाला वही हाल कर दी, सभी में तो वही हाल कर रहे, सुधार कहाँ पे रहे, समझ रहे।
अब इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। मैंने सहायक सर में 1000 लोगों की हेल्प की है, आपकी भी हेल्प करने वाला। सब्सक्राइब के बगल में घंटी का आइकन है उसको दबा करके ऑल के लिए, ठीक है। मिलते रहिए इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।